हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक विवाह किसे कहते हैं। एक विवाह का मतलब है कि एक समय विशेष में यदि एक पुरुष एक स्त्री के साथ विवाह करता है तो उसे एक विवाह कहा जाता है। यानी कि यदि हम किसी पर्टिकुलर किसी समय की बात करते हैं तो उस समय विशेष के अंदर एक पुरुष का विवाह एक महिला के साथ होना चाहिए। यानी पुरुष की संख्या भी एक होनी चाहिए और महिला की संख्या भी एक होनी चाहिए। यदि हम विभिन्न विद्वानों की बात करते हैं तो वेस्टरमार्क का कहना है कि एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना जाता है। यदि मैलिनोवस्की की बात करते हैं तो मैलिनोवस्की के अनुसार एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा। शिक्षा एवं सभ्यता के विकास के साथ साथ एक विवाह का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समाज में एक विवाह को मान्यता प्राप्त है। हमारे कानून में भी एक विवाह को ही मान्यता प्राप्त है। यह माना जाता है कि एक विवाह वाला परिवार हमेशा प्रगति और विकास का सूचक होता है, यानी कि वो प्रगति करता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के लक्ष्य निर्धारित होते हैं तथा उसका ध्यान केवल मात्र एक परिवार पर ही केंद्रित होता है। उसका अन्य स्थान पर उसका ध्यान नहीं जाता है। एक विवाह में यदि किसी एक पक्ष की मृत्यु हो जाए तो दूसरा पक्ष अन्य विवाह नहीं करता है। इस प्रकार के विवाह को एकल विवाह कहा जाता है। एकल विवाह का एक अन्य रूप यह भी है कि यदि दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाए या उनका तलाक हो जाए तो वे दूसरा विवाह कर लेते हैं। परंतु उस स्थिति में भी यदि उस समय विशेष को देखा जाए तो उस पुरुष के एक पत्नी होगी और उस महिला के एक पति होगा। यानी कि दोनों की संख्या एक एक ही होनी चाहिए। जब इस प्रकार के विवाह होते हैं तो उन्हें एक विवाह कहा जाता है। तलाक या मृत्यु होने पर जब कोई पक्ष दूसरा विवाह करता है तो उस प्रकार के विवाह को क्रमिक एकल विवाह कहा जाता है। यानी कि यह एकल विवाह का एक रूप है ये एक विवाह ही, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि व्यक्ति को अन्य विवाह करना पड़ता है। लेकिन मौजूदा या वर्तमान किसी भी समय विशेष स्थिति में पति पत्नियों की संख्या एक ही होती है, तो आता तो वह एकल विवाह में ही है, परंतु इस प्रकार के विवाह को क्रमिक विवाह कहा जाता है। हमारे भारतीय समाज में, दुनिया में एक विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है, उत्तम माना जाता है तथा इसी को करने की लोगों द्वारा सलाह दी जाती है। कानून भी एक विवाह का ही पक्षधर है, क्योंकि एक विवाह के बहुत से लाभ हैं। पहला तो ये कि इस प्रकार के परिवार, इस प्रकार के विवाह हमेशा स्थायी होते हैं। दूसरा, इस प्रकार के विवाह से निर्मित परिवारों में महिलाओं की प्रतिष्ठा ऊंची होती है, उन्हें सम्मानजनक स्थिति में रखा जाता है, देखा जाता है तथा उनके विचारों को महत्व दिया जाता है। तीसरा, इस प्रकार के परिवारों में बच्चों का लालन पालन बहुत ही उचित प्रकार से होता है, उनका समाजीकरण बहुत तरीके से किया जाता है, उनकी शिक्षा का उचित ध्यान रखा जाता है। व्यक्ति का एक ही उद्देश्य होता है कि मेरा परिवार अच्छे ढंग से पले तथा उसकी प्रत्येक इच्छाओं को पूर्ण किया जा सके और उनके उत्पन्न पैदा किए हुए बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके। इस विवाह का एक लाभ यह भी है कि इस प्रकार के परिवारों का जीवन स्तर हमेशा उच्च होता है तथा उनमें मानसिक तनाव कम पाया जाता है। एक विवाही परिवारों में अधिकांशतः संतानों की संख्या बहुत कम होती है। ये छोटा और सुखी परिवार कहलाता है। अंत में हम जानेंगे कि एक समय विशेष में एक पुरुष का एक स्त्री के साथ विवाह करना एक विवाह कहलाता है। यानी कि यदि किसी समय विशेष की बात करते हैं तो उस समय विशेष में हम देखेंगे कि एक महिला का एक पुरुष के साथ विवाह हुआ है, यानी पति की संख्या भी एक हो और पत्नी की भी संख्या एक हो, तो इस प्रकार के विवाह को एक विवाह कहा जाता है। धन्यवाद।